आज विद्यार्थियों हम लोग अभी बात करेंगे इस क्लास में कि नैतिक मूल्यों के विकास में शैक्षणिक संस्थान की भूमिका कैसे हो सकती है या किस तरीके से कोई शैक्षणिक संस्थान भूमिका संपादन कर सकता है। ये हमारा आज के टॉपिक का इम्पॉर्टेंट विषय है, ठीक है। और हमें इसमें मूलतः बात करनी है कि नैतिक मूल्यों के विकास में शैक्षणिक संस्थान की भूमिका। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि शिक्षा की भूमिका नहीं पढ़ना है, शैक्षणिक संस्थान की भूमिका पढ़ना है। ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। कई जो हमारे मित्र होंगे जो सोशियोलॉजी से होंगे वो ना मानते हुए ना वो कितना भी सिलेबस में कुछ लिखा हो वो शिक्षा की भूमिका ही देखेंगे, बट उससे थोड़ा बचने का प्रयास करिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा सोशियोलॉजी से जुड़ा हुआ पार्ट थोड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होते हैं, बट है नहीं, ये शैक्षणिक संस्थान है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो मिलेगा ये केस स्टडी के रूप में आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। ये ध्यान देना है क्या क्या चीज़ इसमें पढ़ना होगा। शैक्षणिक संस्थान की भूमिका में एज ए मैनेजर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे मान लीजिए स्कूल का प्रिंसिपल है या प्रधानाध्यापक है या प्रधानाध्यापिका है, उसकी क्या भूमिका है एज ए मैनेजर। तो जो इसका इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, इस पर हम लोग थोड़ा बात करेंगे। आंतरिक जो है अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर चीज़ें हम देखेंगे, बात करेंगे। कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट वाला पार्ट, प्रबंधन या प्रशासन, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है जो हमें ध्यान देना चाहिए। इतना ही नहीं, शैक्षणिक संस्थान में टीचर्स की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे परिवार की भूमिका में हम मदर्स की भूमिका देखे थे, माताओं की भूमिका, वैसे ही क्या है रोल ऑफ टीचर्स। ठीक है, शिक्षकों की क्या भूमिका है। ये चूंकि जैसे कोर्ट होता है ना, तो कोर्ट में जज से ज़्यादा लॉयर का वैल्यू होता है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट लॉयर को कहते हैं। तो अगर कोई शैक्षणिक संस्थान है या कोई कोचिंग संस्था भी है तो उसका जो मैनेजमेंट है ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन टीचर्स की भी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है ना। चाहे वो एजुकेशनल स्टफ हो या मोरल वैल्यूज़ ही क्यों ना हो, इन सब में इसकी भूमिका को हम लोग देखेंगे। और तीसरी बात जो हमें सीखनी है, जिस पर हमें पूरे तरीके से ध्यान देना है, वो है कि जो पेरिफेरल एनवायरनमेंट है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है संगठन का, वहाँ पर ये क्या भूमिका निभा सकता है। तो बाहरी वातावरण, ठीक है। तो मूलतः हमें ये है ना, तीन आधार पर हमें देखना है। सबसे पहला मैनेजमेंट, दूसरा जो है टीचर्स की भूमिका, और तीसरा है ना इसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जैसे हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर आधे किलोमीटर की पेरिफेरी में गंदगी है तो सफाई अभियान में हम कुछ रोल प्ले कर सकते हैं। कुछ ऐसे कुछ भिक्षावृत्ति करने वाले लोग हैं तो उनको हम शैक्षणिक संस्थान में या कोई स्कूल है, कॉलेज है, तो वहाँ पर हम उनको कुछ आसरा दे सकते हैं, या हम वहाँ बेसिकली कुछ अगर चाहें तो कोई ऐसी पद्धति अप्लाई कर सकते हैं जैसे वहाँ कुछ रैन बसेरे का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, ऐसी चीज़ों को हम देखेंगे यहाँ। तो एक एक करके स्टार्ट हो जाते हैं
और देखते हैं भाई मैनेजमेंट क्या होगा। आंतरिक अवसंरचना, ठीक है, या प्रबंधन, ठीक है। देखिए कैसे बच्चों में, विद्यार्थियों में मोरल वैल्यूज का विकास कैसे होगा, ठीक है। ध्यान देना है कि इसमें क्या क्या चीज करना होगा। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब स्कूल का जो कैंपस होगा, उसके अंदर हमें क्या करना होगा, कुछ ऐसे चित्र या मानचित्र हो, ठीक है, या संदेश हो जो नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार करते हो, मूल्यों की बात करते हैं। अभी मैं आपको एक केस स्टडी दिखाऊंगा अभी, तो आप प्रॉपर उसको विजुअलाइज कर पाएंगे एक एक्चुअल में, है ना। जैसे कोई चित्र लगा सकते हैं अंदर कहीं कहीं पे, जिससे कुछ मैसेज जाए, जैसे सर्वधर्म समभाव। जैसे ईद मुबारक में दो बच्चे गले मिल रहे हैं और एक ब्राह्मण फैमिली का ड्रेस पहना हुआ एक मुस्लिम फैमिली का, है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। कोई मानचित्र है तो मानचित्र दर्शा करके पूरे वर्ल्ड का, और हम ये दर्शा सकते हैं कि यूएनओ में दुनिया के सभी जगह के लोग जो हैं जा कर के नौकरी करते हैं या साथ साथ में रह लेते हैं, तो हमें ग्लोबल कॉस्मोपॉलिटनिज्म का विकास होगा। या हम कोई ऐसे संदेश, है ना, दे सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं कि संसार जो है वो अस्थाई है ना, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो स्थायी रहे। तो चरित्र जो है वो स्थायी है, हम कुछ कर जाएं, समाज का निर्माण करें, कुछ हेल्प करें, दूसरों की सेवा करें, यही स्थायी रहेगा, बाकी कोई स्थायी नहीं है। ऐसा कोई संदेश देने वाला चीज़ हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। कैंपस में एक कोई हॉल बना सकते हैं जिसमें साइलेंस का अभ्यास हो, या शांत रहने का, शांत रहने का अभ्यास करने के लिए हम कोई कैफेटेरिया बना सकते हैं। कोई कैफेटेरिया हो या कोई ऐसा बिल्डिंग हो, कोई ऐसा स्थल हम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ऐसा अगर मान लीजिए कि किसी स्कूल में 10 से 15 मिनट शांत रहने, अपने अंतर्मन को झांकने, इसकी अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, विद्यार्थियों में एक अपने लक्ष्य के प्रति चलने, आगे बढ़ने का विश्वास पैदा होगा, ठीक है। और वो बेहतर तरीके से आगे जा पाएंगे, काम कर पाएंगे, ठीक है। वो क्या है, उनको क्या करना है, उनका लक्ष्य क्या है। तो हम क्या होता है, यूजुअली बाहरी दुनिया में रहते हैं, बाहर वाला हंसाता है तो हंसते हैं, बाहर वाला दुखी कर देता है तो दुखी हो जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, हमें अपने इनवर्ड ग्रेस से आगे जाना चाहिए। तो इसके लिए है हम कोई ह्यूमन वैल्यूज़ क्लब बना सकते हैं या मोरल वैल्यूज़ क्लब बना सकते हैं। ह्यूमन वैल्यू क्लब, ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स क्लब होता है या हेल्थ क्लब होता है, तो ह्यूमन वैल्यूज़ क्लब क्यों नहीं हो सकता है। इस क्लब में क्या होगा, इस क्लब में कुछ खेलकूद की गतिविधि होगी, कुछ क्रीड़ा होगी, स्पोर्ट्स, खेलकूद के कार्यक्रम होंगे। और ये वैसे नहीं होंगे जो बाकी होते हैं, टेनिस, फुटबॉल, रग्बी, देखिए इन सब को देखना चाहिए, वो है, उन सब पे भी ध्यान देना जरूरी है। लेकिन हम कुछ ऐसी चीज़ों पे ध्यान दें जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ है, सार्वभौमिक मूल्य है, जैसे है ना लव, है ना पीस, ठीक है, राइटियसनेस, इस पे हम काम कर सकते हैं, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सार्वभौमिक मूल्य। और ये शिक्षा नीति में रखी भी गई है, ठीक है। अगर हम बात करें तो भाईचारा,
शांति, कर्तव्य, धर्म, सत्य, अहिंसा, ये सभी जो है हमारी जो शिक्षा की नीति है, जो हमने आज रिसेंटली अभी बनाई है, जो एक तो आप 20 में देखें, और 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है राजीव गांधी के द्वारा, उसमें इसको रखा भी गया था कि ऐसी चीज़ें हमें करनी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है ना, मोरल वैल्यूज़ या नैतिक मूल्यों के लिए बात किया गया है कि हमें नैतिक मूल्य के विकास के लिए क्या करना चाहिए। तो इन बातों पर, इन 5 बातों पर बल देना चाहिए जो सार्वभौमिक मूल्य हैं। अब इसी को ध्यान में रखते हुए स्पोर्ट्स डेवलप क्यों ना कर दें हम, कोई स्पोर्ट्स ही क्यों ना ऐसा बना लें जो इसी से रिलेटेड हो। ठीक है, जैसे चोर सिपाही का खेल जिसमें सिपाही जीतता हो। आजकल तो कंप्यूटर में धड़ 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 गोली मारने वाले या कुछ ऐसा बहुत ही है ना, सो कॉल्ड बच्चे बहुत साई फाई गेम खेलते रहते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन हम ऐसा भी तो खेल बना सकते हैं जिसमें सच जीतता हो, ऐसा भी तो खेल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें शांति जीतती हो, भाईचारा का विजय होगा, या कर्तव्य धर्म निभाएगा उसका विजय होगा। मैं आपको अभी एक केस स्टडी दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। तो हम थोड़ी सी उसकी अभी देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा हो, क्या हो। तो ऐसा एक ह्यूमन वैल्यूज़ क्लब बना करके काम कर सकते हैं। बच्चों में कुछ ऐसी चीज़ें बढ़ें सार्वभौमिक मूल्य के लिए, ऐसा हम कोई इसके लिए कोई ह्यूमन वैल्यूज़ ट्रॉफी देने का भी कर सकते हैं। ह्यूमन वैल्यूज़ ट्रॉफी या कोई मेडल देने का सिस्टम बना सकते हैं, जिसमें जो स्टूडेंट्स का जो उनका जो ड्रेस है, उस ड्रेस में ड्रेस कोड हो और कोई स्पेस हो, जगह हो जहाँ पर कोई स्टार या कोई ब्लू डॉट या ब्लैक डॉट, कोई डॉट सिस्टम से दे दे। जैसे कोई भी बच्चा शांत है, कर्तव्य का पालन करता है, कोई घटना घटी उसमें सच बोला, तो टीचर तुरंत एक डॉट निकाले उसको दे दे, वो यहाँ पे चिपका दिया जाए उसका नेम प्लेट पे, और वो बच्चा जा कर के कहीं अपना बोर्ड पे लगाए। और जिसको बहुत ज़्यादा, जैसे एक सप्ताह में या एक महीने में कभी भी, या क्वार्टरली, ईयरली उसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर लें कि जिसके पास बहुत ज़्यादा वो मिलेगा उसे गोल्ड मेडल मिलेगा, उसके बाद जिसको कम होगा उसको ब्रॉन्ज, उसको सिल्वर मेडल मिलेगा, उससे भी कम होगा तो ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। तो बच्चे क्या करेंगे, इससे मेल खाते हुए व्यवहार, लव, पीस, राइटियसनेस, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, इससे संबंधित व्यवहार को दोहराएंगे बार बार, और वो ऐसा प्रैक्टिस करेंगे कि इसी तरह की चीज़ें कर पाएँ। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसा करता भी है पूरे तरीके से, हम देखेंगे। जितने देखिए नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उनका भी इज्जत करना जरूरी है, उनका भी अपना महत्व है। नॉन टीचिंग स्टाफ पर भी कुछ काम करना जरूरी है। जैसे कोई झाड़ू देने वाला है, सफाई करने वाला है, उसको भी हम उसके प्रति लोगों में श्रद्धा बढ़े, बच्चों में, इसका काम करना पड़ेगा। जैसे डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम के प्रति या श्रमिकों के प्रति श्रद्धा का विकास हो, या श्रमेव जयते जैसी जो है नैरेटिव्स का विकास हो, ये जरूरी है। इसके लिए करना क्या होगा कि कोई जैसे पानी पिलाता होगा, उसको कह दीजिए कि ये गॉड ऑफ वाटर है या गॉडेस ऑफ वाटर है, उसको हाइजीन के बारे में सिखाइए, बच्चों को पानी पिला, उसका एक ड्रेस हो, उसको लोग देवता कहें, देवी कहें, है ना। अब वरुण देवता ना कहें फिर होगा कि हिंदू का देवता है, मुस्लिम का ना हो। इंडिया में कई तरह का चैलेंज है, तो इंग्लिश में बोल दीजिए गॉड ऑफ, गॉडेस ऑफ वाटर। कोई सफाई कर्मचारी है, साफ करता है, तो गॉड ऑफ क्लीनलीनेस, सफाई का देवता। तो स्वच्छता के प्रति जो है हमारा एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव होता चला जाएगा। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इस तरह की चीज़ें हम ले सकते हैं। इनके लिए हम फैमिली ट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स पर हमें काम करना होगा। इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम किसी भी कॉलेज में या स्कूल में प्रिंसिपल हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हेड हैं, तो हमें इन सब चीज़ों पे करना चाहिए। अब मैं आपको एक केस स्टडी दिखाता हूँ जिससे आप समझ पाओगे और अच्छे तरीके से। ये सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग है
है ना, साईं बाबा के नाम पर स्थापित है। तो ऐसा ना समझें कि इस सरकार के द्वारा किया गया है, ये मनमोहन सिंह जी के ज़माने का ही एक केस स्टडी है एक्चुअल में, जो 2009 में देखने को मिलता है। 2009 से ही ये रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है आप देखिए स्क्रीन पे, अब ध्यान दीजिए। ये एक आप देख रहे हैं, अभी मैं आपको बता रहा था कि ऐसा एक ह्यूमन वैल्यूज़ क्लब होना चाहिए। तो गुड वैल्यूज़ क्लब, कोई भी नाम ऐसा रख लीजिए, इन्होंने गुड वैल्यूज़ क्लब रखा है। अब देखिए यही 5 चीज़ है, ट्रुथ, राइट कंडक्ट या राइटियसनेस, पीस, लव एंड नॉन वायलेंस। यही सार्वभौमिक मूल्य है। इन्हीं सार्वभौमिक मूल्यों को सिखाने के लिए कॉलेज के कैंपस के अंदर एक ऐसा स्कैडल स्कूल है जिसमें गुड वैल्यूज़ क्लब बनाया गया है, ठीक है। जिसमें हमारा उद्देश्य है कि बच्चों में सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए या हेल्थ के लिए ही हम काम ना करें, बल्कि ये इस मूल्यों के लिए भी काम करें। अब इस क्लब में क्या होगा ये देखेंगे। हमने बताया कि कोई खेल की एक्टिविटी हम करेंगे। एक तो पहले देखिए जो आपको मैं कह रहा था, अगर आप देख पा रहे होंगे, है ना, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये उनका वॉल है जहाँ बच्चे बैठते हैं, या कोई कैफेटेरिया है, आपको दिख रहा है कैफेटेरिया है, या नाश्ता खाना चाय होता है। तो क्या क्या है यहाँ देखिए, गुरु नानक जी का तस्वीर लगा हुआ है, यहाँ पर हिंदू देवता के बारे में है, साईं बाबा के बारे में, मक्का मदीना का भी लगा हुआ है। इधर है ना सर्वधर्म समभाव, सबके लिए देने वाला है कि भाई हम सबके साथ रह सकते हैं। और यहाँ बच्चे जो है कुछ बैठे हुए हैं, अपने तरीके से भोजन वगैरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई। तो इस तरीके के हम काम को कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब देखिए ये चित्र है, मानचित्र, और इसमें कितना अच्छा यहाँ पे दिया गया है, वर्ल्ड का मैप है देखिए। तो ये नहीं बताया गया है कि ऐसे कोई पोलैंड कहाँ पर है या कोई भी देश कहाँ पर है, मोजाम्बिक कहाँ है, इंडिया कहाँ है, बल्कि इनके कल्चर के भी बारे में बताया गया है, ड्रेसेस के बारे में बताया गया है, नेशनल फ्लैग यहाँ पे दिख रहा है, कुछ ना कुछ जो है मैसेज दे रहा है, संदेश देता हुआ है। तो बच्चे सिर्फ भौतिक ज्ञान नहीं सीख रहे हैं, फिजिकल नॉलेज ही नहीं हो रहा है कि कौन सा देश कहाँ पर है, बल्कि एक तो ये हो रहा है कि हम सभी साथ में रह सकते हैं, ये तो हम सीख ही रहे हैं। उसके साथ साथ पैरेलल हम ये भी देखते हैं कि हमारे अंदर टॉलरेशन, सहिष्णुता है कि भाई गोरे काले सब साथ में रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मोजाम्बिक की यहाँ पर तस्वीर आप देख रहे हैं इस तरीके से। ये जो है ये क्लब है, गुड वैल्यूज़ क्लब जो आप देख रहे थे, ये उसका एक तस्वीर है जहाँ पे खेल की गतिविधि होती है, ठीक है, गेम इसमें होता है। तो आप ये देखेंगे कि ये सारे कुछ सामान, साजो सामान रखे हुए हैं, और इस क्लब में जो आप देख रहे हैं गुड वैल्यूज़ क्लब, ठीक है, इसमें खेल के लिए ये जितने सामान हैं, ये सब सामान यही यूनिवर्सल वैल्यूज़ पे ही काम करते हैं। जैसे है ना लव, पीस, राइटियसनेस, ऐसी चीज़ों के संदर्भ में ही यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। जिसमें कि हमने जैसा कहा कि कोई गेम ऐसा होगा जिसमें सत्य जीतेगा, कोई गेम ऐसा होगा जिसमें शांति जीतेगी, इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। तो बच्चों को खेल खेल में ही यूनिवर्सल वैल्यूज सिखाते हैं। तो मूल्यों को आत्मार्पित करने का, अपनाने का ये एक बहुत अच्छा सा तरीका हो सकता है जो हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए ये क्या है, गुड वैल्यूज़ क्लब का रूम है, उस रूम में ऐसा संदेश लगा हुआ होगा, ये एक मैसेज होगा। एक तो ये यूनिवर्सल वैल्यूज जो है इसको दिया ही गया है, भारत सरकार का के जैसा कुछ आपको नज़र आ रहा है इसमें। और यहाँ पे आप देखोगे कि एक संदेश दिया गया है। संदेश ये है कि स्टार्ट द डे विथ द लव, फिल द डे विथ लव, एंड द डे विथ लव, दैट इज़ द वे टू गॉड। एक मैसेज है, और ये सत्य साईं का ये मैसेज है कि हमें भाई वैश्विक भाईचारा पे दिन की शुरुआत करनी चाहिए, भाईचारा के साथ ही चलना चाहिए, और यही शुभता या ईश्वर के पास जाने का मार्ग है। तो ऐसे कोई ना कोई संदेश, कोई मैसेज कहीं कहीं हम दे सकते हैं, ठीक है। इससे बच्चों में आते जाते पढ़ने से कुछ इस पर क्या होगा,
ध्यान जाएगा। अब ये देखिए जगह जगह पे ऐसे हम कुछ लगा सकते हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि इंडिया का कुछ डे मनाया जा रहा है और ब्रिटेन का भी डे, स्पेशल इवेंट्स है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ब्रिटिश डे, इंडियन डे, 26 जनवरी, 15 अगस्त, ऐसी बातें, या यहाँ पे कुछ खास इवेंट्स उनके जो उनके कल्चर से जुड़े हुए हों, एथिकल वैल्यूज से जुड़े हुए हों, जैसे वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हम दर्शाएं तो बच्चे इसको भी देखेंगे ना। हम लोग यूजुअली नकल करने में क्या है, कुछ डे कल्चर मनाते हैं, रोज डे, हग डे, पता नहीं कौन कौन सा डे हम मनाते हैं जो हमारा नहीं है। तो हम दूसरे की चीज़ों का नकल कर रहे हैं। हमारी संस्कृति में एक तरीके से इवेजन हो रहा है बाहर से। उसको ठीक करने के लिए हम इस तरह के संदेश स्कूलों में या ऐसे जगह पे दे सकते हैं। यहाँ आप देखिए, प्रेजेंटिंग द ह्यूमन वैल्यूज ट्रॉफी, ये ट्रॉफी आपको दिख रहा है, एक टीचर दिखा रही हैं एक बच्चे को ऐसा कोई मानवीय मूल्य का ट्रॉफी मिला हुआ है। अब सवाल उठता है कि ये ट्रॉफी कैसे मिलेगा, कैसे दिया जाएगा, इसका प्रोसीजर क्या होगा। जो मैंने आपको बताया कि डॉट सिस्टम ले सकते हैं या स्माइलेज टीचर दे सकते हैं। जैसे पब्लिक स्कूलों में होता है ना, कुछ बच्चा अच्छा लिखता है तो टीचर जो होती है उसके हाथ में कोई स्टार लगा देती है, फिर वो बच्चा जाके दिखाता है कि मुझे स्टार मिला है और जल्दी से फीस जमा करो। तो ये भौतिक नॉलेज जो है, ये फीस जमा करने के उद्देश्य से ऐसी चीज़ें हम ज़्यादातर संचालित करते हैं। बट हम ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए भी काम कर सकते हैं। कैसे होगा, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, देखिए कितना अच्छा मैकेनिज्म मैं आपको दिखाता हूँ। वो हो सकता है, ये आप देख रहे हैं बीच में ये फैमिली ट्री है। जो नॉन टीचिंग स्टाफ भी है ना, उनके बारे में भी दिया गया है, उनकी भूमिकाओं के बारे में भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती। इसका संचालन कैसे होगा, ह्यूमन वैल्यूज़ ट्रॉफी हम कैसे देंगे, उसको मैं आपको 1 मिनट में दिखा रहा हूँ। हाँ, ये भी ज़रा ध्यान दें। ये देखिए, स्टूडेंट्स प्रैक्टिसिंग साइलेंट सिटिंग ड्यूरिंग स्कूल असेंबली। ये एक कोई जगह है, मैं आपको कह रहा था कि कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ लोग शांति से बैठें। तो यहाँ बच्चों को 10 से 15 मिनट शांति का अभ्यास करने का सिखाया जाता है। शांत रहो, अपने मन में झांको, अपने लक्ष्य को देखो कि आप किस तरह से बढ़ रहे थे। तो ये नहीं कि अंग्रेजी शिक्षा और विज्ञान से कुछ नुकसान है, वो तो लेना ही चाहिए स्कूल में। उसके साथ मोरल एजुकेशन के लिए ऐसे प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी हैं। तो हम अपने पर ध्यान देंगे। यहाँ तो फ़ोन पे कोई किसी ने कुछ कह दिया, आलोचना कर दिया, तो हम परेशान हो जाते हैं, हम काम ही नहीं कर पाते हैं। कोई बाहर वाला कह दिया झूठा ही अपना काम निकालने के लिए कि आप बहुत अच्छे हो, तो हम मान लेते हैं कि हम अच्छे हैं। तो क्यों? क्योंकि हम अंतर मन को झांकते नहीं हैं। तो यहाँ से चीज़ें काफ़ी बेटर हो सकती हैं। अभी कैसे हम ट्रॉफी दे सकते हैं, उसका संचालन कैसे होगा उसको देखिए। ये एक देखिए, नन्हा मुन्ना राही, एक बच्चा कितना अच्छा मुस्कुरा रहा है। इसका ड्रेस कोड कैसा होगा, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा छोटा करने से आपको नज़र आएगा। आपको इसके ड्रेस पर यहाँ पर कुछ दिख रहा है ना, ऐसा ये लगा हुआ है, ये ब्लू डॉट्स इसको मिले हुए हैं, ठीक है, जो इसने अपने यहाँ लगा रखा है, किसी टीचर ने दिया है। अब ये बच्चा कोई अच्छा काम किया है, रिवॉर्ड सिस्टम ये है अपने आप में, ब्लू डॉट रिवॉर्ड सिस्टम। कोई ये ज़रूरी नहीं कि हमें नकल करके एग्ज़ाम में या कोई केस स्टडी में सवाल आता है तो हम भी यही लिखें कि ब्लू डॉट सिस्टम और यहाँ पे चलाया जाता है तो हम भी ये करें। हमें यहाँ से आइडिया लेना है। आप रेड डॉट ले लीजिए, येलो डॉट ले लीजिए, स्माइलेज ले लीजिए, स्टार रेटिंग सिस्टम कर दीजिए, ये आपका फ्रीडम है। आइडिया लीजिए, कॉन्सेप्ट बस लीजिए। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ड्रेस है यहाँ पर ऐसा डॉट्स इनको दिए गए हैं। ये डॉट्स इनको जो मिलेंगे टीचर्स ने दिया। और देखिए यहाँ पर देखिए, ये बच्चा जाके यहाँ लगा रहा है। तो एक बोर्ड है जहाँ सबका नाम लिखा हुआ है, नेम, किस क्लास का है, और वहाँ पर वो डॉट लगा रहा है ऐसे। अब जिसे ज़्यादा डॉट मिलेगा उसे पुरस्कार मिल जाएगा। तो इन लोगों ने ऐसा सिस्टम रखा है कि किसी को 500 मिल जाता है तो गोल्ड मेडल, किसी को 300 मिल जाता है तो वो फिर ब्रॉन्ज मेडल
की तरफ जाता है। इस तरह का इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है। हम भी ऐसे सिस्टम का सजेशन दे सकते हैं और इसी आधार पर हम ह्यूमन वैल्यूज़ ट्रॉफी का संचालन कर सकते हैं, जो आप देख रहे थे। हाँ, यहाँ देखिए, अब इसमें रिवॉर्ड्स के इनके अपने तरीके हैं जो नॉमिनेट कर सकते हैं। हम पेरेंट टीचर मीटिंग बुला सकते हैं, जिसमें हम पेरेंट्स को कह सकते हैं कि बच्चों को आप सिखाइए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप, है ना, ये जो सार्वभौमिक मूल्य है उसका अभ्यास कराना सिखाइए। इससे क्या होगा, आपका बेनिफिट होगा। एडमिशन प्रोसीजर में हम इसको ऐड कर सकते हैं। एडमिशन में हम देखते हैं कितना अच्छा इंग्लिश बोल रहा है ना, चिकी नौकी बातें कर पाता है कि नहीं कर पाता है। लेकिन अगर हम एडमिशन लेते समय नैतिक मूल्यों की भी थोड़ी सी चर्चा करें कि वो भी इसमें है कि नहीं है, तो काफ़ी बेहतर हो सकता है। और ऐसा नहीं है, बचपन से ही, है ना, नैतिकता का विकास जो है वो बच्चों में हो सकता है। तो ये कुछ एक डेमोन्स्ट्रेशन था जो मैंने आपको दिखाया। तो एक्चुअल में इसी आधार पर हमें बातें करनी है। ठीक है, बात कुछ समझ में आई? इसी तरह के पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें रखनी है। मैं इसको बस काम की बातें जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या होना चाहिए वो मैं ऐड कर देता हूँ, आप इसको लिखेंगे हमारे साथ। आंतरिक अवसंरचना में चित्र, हाँ, कोई ऐसा लगाएं जो कोई संदेश देता हो, सार्वभौमिक मूल्य से मेल खाता हुआ, सार्वभौमिक मूल्य से जुड़ा संदेश देता हो। है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के लिए हो सकता है सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म के प्रति एक जैसी भावनाएं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे हम चित्र लगा सकते हैं। कोई ऐसा मानचित्र हम लगा सकते हैं कैंपस के अंदर जो हमें, है ना, मैप का, मैपिंग तो सिखाए ही, मैपिंग प्लस सहिष्णुता भी सिखाए, टॉलरेंस। ठीक है, ये भी हमें मैसेज मिलता हो। ठीक, हम कोई फैमिली ट्री बना सकते हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ जो है, इनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? इनके लिए हम ड्रेस कोड ले लें, कोई ड्रेस इनका हो। इससे क्या है, फील आए। जैसे कोई पानी पिलाने वाला कर्मचारी है तो हम कह सकते हैं गॉड ऑफ वाटर, है ना, ऐसा कह सकते हैं। तो इससे क्या होगा, श्रमिकों के प्रति श्रद्धा, डिग्निटी ऑफ लेबर का विकास होगा। ये अगर ऐसा रखते हैं तो श्रम या श्रमिक के प्रति क्या है, आदर भाव का विकास होगा। श्रमेव जयते जैसी चीजें होंगी। इनको अगर हम इनका कोई फैमिली ट्री बना दें, फैमिली ट्री, तो इससे ये संदेश जाएगा कि ये लोग जो पढ़ाते नहीं हैं, अन्य काम में हैं, इनकी भी भूमिका है, इनके बिना ये संस्था नहीं चल सकती है। तो इनका भी अपना क्या है, महत्व है। ये भी क्या है भाई, मानव है। और हमें इनके प्रति भी क्या है, श्रद्धा या आदर भाव रखना चाहिए। जैसे रामकृष्ण मिशन में आप देखेंगे तो जो लोग खाना खिलाते हैं उनको महाराज कहा जाता है, महाराज। तो महाराज की जो संकल्पना है, देखो भोजन के बिना जीवन नहीं होगा, तो भोजन जो दे रहा है इससे बड़ा महाराज क्या होगा, जीवन का महाराज, जीवन का देवता है ना, गॉड या गॉडेस ऑफ लाइफ
तो इस तरह की बात कहती है, और बड़ा ये अपने आप में एक संस्कृति, एक कल्चर ऐसी बन जाती है। ठीक है, इसके बाद हम और क्या करेंगे, जो स्टूडेंट्स का या जो विद्यार्थी होंगे, विद्यार्थियों का भी क्या है, ड्रेस कोड हो, और इसमें हम उनके रिवॉर्ड रेटिंग सिस्टम हम ले सकते हैं, पुरस्कार रेटिंग व्यवस्था। ठीक है, जैसा आपने अभी एक डेमोन्स्ट्रेशन में सत्य साई इंस्टीट्यूट के केस स्टडी में आपने देखा कि यहाँ जो है एक ब्लू डॉट सिस्टम को लिया गया था। ठीक है, तो इस ड्रेस कोड के साथ क्या होगा, बच्चों को रिवॉर्ड रेटिंग सिस्टम हो। इसमें क्या है, कोई स्टार या कोई ब्लू डॉट्स को हम ले सकते हैं, और इसमें क्या होगा, शिक्षकों द्वारा पुरस्कार इसका दिया जाएगा। कब, जब नैतिक मूल्य का अभ्यास करते हैं, जब कोई विद्यार्थी है ना नैतिक मूल्य का अभ्यास करता है, तब है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हम इस डॉट सिस्टम्स के साथ लेकर के चलेंगे, तो स्टूडेंट्स का भी एक ड्रेस कोड ऐसा हो जाएगा। कोई ऐसा शांति स्थल हम बना सकते हैं जहाँ पीस एंड ऑर्डर को लेकर के चलेंगे। कोई ह्यूमन वैल्यूज़ क्लब बना सकते हैं, जिसमें कोई खेल कूद की या क्रीड़ा की गतिविधियों का संचालन हो। और ये जो क्रीड़ा है ये होगा कैसे, ये खेल सब क्या है, सार्वभौमिक मूल्य पर आधारित हो, सार्वभौमिक मूल्य पर आधारित होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम कार्य कर सकते हैं, यहाँ इन तमाम चीज़ों को हम लागू कर सकते हैं, राइट। ये कहानी है, ये तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो हमने आपको ये बताया था कि किन किन बातों पर काम करना है। तो सबसे पहले आंतरिक अवसंरचना पर। अब ये महत्वपूर्ण है, शिक्षकों की भूमिका, रोल ऑफ टीचर्स। टीचर की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, शिक्षकों की भूमिका। है ना, देखो भाई, अच्छा शिक्षक या टीचर या मेंटर मिल जाए ना तो जीवन बदल जाता है। आप गूगल बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। गुड टीचर फैक्ट्स देता है, ठीक है, बेस्ट टीचर कॉन्सेप्ट देता है, लेकिन जो एक्सीलेंट टीचर है वो मोटिवेशन भी देता है, अभिप्रेरणा भी देता है। आपके अंदर जो बुझी हुई ज्योति है उसमें चिंगारी लगा देता है, छोटी छोटी ज्योति जगा देता है, और वो सब मिल करके ज्वाला बन करके आपके अंदर से निकलती हैं। तो शिक्षकों की भूमिका बहुत है जीवन में सफल होने के लिए, और बहुत बड़ी सफलता बिना नैतिकता के पॉसिबल हो ही नहीं सकती। टीचर से हम क्या सीखते हैं, एक तो जो सबसे पहला जो चीज़ है वो है इमोशनल बैलेंस, भावनात्मक संतुलन, इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल बैलेंस।
जैसे टीचर क्या करता है कि जो बच्चा थोड़ा अड़क फड़क के ज़्यादा बोलता रहता है उसको डांट के बैठा देता है, अति उत्साहवाद को हतोत्साहित करता है, और जो थोड़ा दबा रहेगा, जो बहुत थोड़ा निराश लगेगा, उसको आगे बढ़ाएगा, उसका पीठ थपथपाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, इमोशनल बैलेंस पर ये काम करता है। ये नैतिकता से इसका कैसे लेना देना है। अगर भावनाएं हमारी जब संतुलित होंगी ना, तो क्या होगा, हम नकारात्मक भावना जैसे क्रोध, लोभ, मोह, इनको क्या कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं। इनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। और जब ये नियंत्रित हो जाती हैं तो हम क्या हैं, हमारा आचरण जो है ये नैतिक हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल बैलेंस की भूमिका है जो बड़ा महत्वपूर्ण नज़र आता है। दूसरी बात जो शिक्षकों की भूमिका के संदर्भ में है, ये नैतिक अभिवृत्ति का निर्माण करते हैं। नैतिक अभिवृत्ति, मोरल एटीट्यूड, मतलब कोई चीज़ किसी पर निर्भर होकर नहीं करना है, अपने गट से कर्तव्य धर्म, कर्तव्य का पालन करके चीज़ों को पाना है। तो टीचर से हम एक बहुत बड़ा चीज़ सीखते रहते हैं, वो है राइटियसनेस। ठीक है, कर्तव्य धर्म। टीचर हमेशा क्या है, तैयारी करवाता है, हमेशा हमें अलर्ट बनाता है, सही कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। तो इससे क्या, एक मोरल एटीट्यूड हमारा बनता है, और फिर मोरल एटीट्यूड होगा तो इसी से नैतिक मूल्य का भी विकास होगा। ठीक है, मूल्य अभिवृत्ति आप पढ़ेंगे, अभिवृत्ति के 3 भाग होते हैं। किसी भी चीज़ के लिए अभिवृत्ति क्या है, तो एक दी गई परिस्थिति में किसी व्यक्ति का पसंद नापसंद क्या कहलाता है, अभिवृत्ति कहलाता है ना। अब ये जो पसंद नापसंद बनता है किसी भी चीज़ के लिए, किसी कार्य गतिविधि या वस्तु के लिए, ये 3 चीज़ों पर आधारित होता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियर। जो अफेक्टिव एस्पेक्ट्स है उसका संबंध भावनाओं से है ना, और कॉग्निटिव का संबंध विचारधारा से, थॉट प्रोसेस से, थिंकिंग। ये मूल्य जो है ना इसके कॉग्निटिव एस्पेक्ट से रिलेटेड है। और बाद में बिहेवियर, जैसे कोई व्यक्ति अमिताभ बच्चन को सिगरेट पीते हुए देखा, कोई बच्चा युवा हो रहा है, कॉलर वॉलर उठा हुआ, हाथ में सिगरेट, स्टाइल है, तो क्या है, इमोशंस उसको हुए अच्छे, और फिर वो सोचने लगा कि सक्सेसफुल लोग शायद सिगरेट पीते हैं। उसके 2 अंकल थे, एक गांव में खेती कर रहे हैं, वो बड़ा नैतिकता की बात करते रहते हैं, और एक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, वो निकलते हैं तो स्टाइल में सिगरेट लेके गाड़ियों से निकलते हैं, और यहाँ से स्टार और ये सब जो है उस पर अच्छी भावनाएं उसको करती है। तो इससे क्या होगा, विचार बना लेगा कि शायद सक्सेसफुल लोग सिगरेट पीते हैं, तो पीने लगेगा, ऐसा व्यवहार हो जाएगा, ऐसा है। तो जो थिंकिंग है ना, थिंकिंग, आइडियाज़, जो प्रायोरिटी है, कॉग्निशन जो है, उसका संबंध एटीट्यूड से। मूल्य क्या है, मूल्य क्या है, एक व्यक्ति में व्यवहारों का ऐसा प्रतिरूप जो समाज की आकांक्षाओं से प्रेरित हो। यानी समाज की आकांक्षा क्या है, सोचा है ना, उसके थिंकिंग में है ना कि हाँ इसे ये करना चाहिए, सत्यनिष्ठा करना चाहिए, हाँ निष्पक्षता पर बल देना चाहिए, ये समाज की जो है वो विचार है एक तरह से। तो विचार से ही ये बनेगा, आकांक्षा से ही ये बनेगा, और इन सब का संबंध कॉग्निटिव एस्पेक्ट से है, एटीट्यूड का, इसलिए इससे ये जुड़ा हुआ है। हम आपको आगे इस पे बताएंगे, आगे चैप्टर है और आप इसके मास्टर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको बातें समझ में आएंगी, है ना। टीचर से जो हम सीखते हैं वो नैतिक मूल्य सीधे तरीके पे बहुत कुछ टीचर के व्यवहार से हम सीखते हैं। क्यों? क्योंकि हम नकल करते हैं, नकल। जो लर्निंग है ना अधिकम, वो नकल से भी होता है, इमिटेटिव लर्निंग कहते हैं। टीचर से हम क्या सीखते हैं भाई, पंक्चुअलिटी, समय बद्धता, लगातार तैयारी,
साहस, है ना, न्याय, क्योंकि टीचर में न्यायविद का अप्रोच भी पाया जाता है, हमेशा माफ करता है, पॉजिटिव साइड में रहता है। लिबरलिज्म, उदारवाद, उदारवादी उपागम, हम इससे सीखते हैं। टीचर कभी कोई झूठ पे चलने का बात नहीं बोलता कि झूठ बोलते रहो, तो क्या है, सत्यनिष्ठा जैसी चीज सीधे सीधे टीचर से ही हम सीखते हैं। ठीक है, अपने कार्यों के प्रति समर्पण, तो नैतिक आचरण के प्रति आचरण भी रहे, क्या है, नैतिक, नैतिक आचरण, सेवा भाव, ये सब जो चीजें हैं ये हम सीधे तौर पर नकल करते हैं टीचर से। तो इमिटेशन से होता है। तीन चीज हमने देखा, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल बैलेंस से चीजें हो रही हैं, दूसरा एटीट्यूड से हो रही हैं, मोरल एटीट्यूड से, तीसरा सीधे तौर पर नकल से, इमिटेशन से चीजें हो रही हैं। इमिटेशन से भी हम, अभी आप सामाजिकरण में पढ़े थे तीन चीज, कंपटीशन, इमिटेशन और सजेशन। तो ये टीचर जो है तीनों चीज करवाता है। ये इमिटेशन तो हम करते ही हैं, उसका सजेशंस भी खूब देता है, सुझाव भी देता है, अभी वो लिखेंगे आगे, इस पे स्पेस नहीं है, आगे जाएंगे। और प्रतिस्पर्धा कैसे करें ये भी सिखाता है। तो तीनों ही चीज टीचर से हम लर्न करते हैं और इससे मोरल वैल्यूज हम सीखते रहते हैं। या फिर अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लें, सुझाव, ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप कर लेंगे। ये नैतिक आचरण करने के लिए खूब सारा सुझाव शिक्षक की तरफ से हमें प्राप्त होता रहता है, ये भी होगा। और प्रतिस्पर्धा कैसे होगा, ये सभी टीचर से हम सीखते हैं। टीचर से न सिर्फ मोरल एटीट्यूड बल्कि पॉजिटिव एटीट्यूड हम बनाए रखते हैं। तो ये क्या है, शिक्षकों की भूमिका है, हाँ, नैतिक मूल्यों के विकास में। और तभी एक विद्यार्थी जो है ये इस पर चलता रहता है, मुस्कुराता हुआ, गुनगुनाता हुआ, है ना, और नैतिक मूल्य जो है सीखता रहता है बहुत अच्छे तरीके से। तो शिक्षकों की भूमिका आपने देखी और हमने बताया कि जो एक्सीलेंट टीचर है वो मोटिवेशन देता है। ये सब चीज़ जब होगा ना, इन सब का निचोड़ एक शब्द अगर हम लें तो उसका नाम है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा मोटिवेट कर देता है, प्रेरित कर देता है अच्छा काम करने के लिए, नैतिक काम करने के लिए, समाज में कुछ कर दिखाने के लिए, गेटिंग थिंग्स डन करने के लिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करने के लिए, कोई बड़ा काम करने के लिए, और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से शिक्षकों की भी भूमिका है। और शिक्षक अगर नहीं होते तो कोई भी विद्यार्थी जो है, मतलब तेंदुलकर बनने में उनके शिक्षक की भूमिका है, विराट कोहली के बनने में उनके शिक्षक की भूमिका है। तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ चीज़ें बिना टीचर्स के पॉसिबल नहीं हैं जो हम ये देखते हैं। ठीक है, और तीसरी बात जो हमने आपको बताई थी वो क्या है, बाहरी वातावरण। हमने इनके बारे में बात किया। अब ये देखना है कि बाहरी वातावरण में क्या हम करते हैं। ठीक है, बाहरी वातावरण, है ना। मान लीजिए ये कोई स्कूल है तो इसका एक आउटर वर्ल्ड भी है ना। ये जो स्पेस आप देखते हैं ये कोई शैक्षणिक संस्थान यहाँ है, शैक्षणिक संस्थान, कोई स्कूल कॉलेज एकेडमी कुछ भी है। अब इसके सराउंडिंग में, इसके ये बाहरी वातावरण में कुछ चीजें हम कर सकते हैं, है ना। इसका जो ये सराउंडिंग आपको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं।
इसको हम ठीक कर सकते हैं। जैसे क्या होगा यहाँ पे, हम कुछ स्वच्छता के लिए काम कर सकते हैं, स्वच्छता अभियान का संचालन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की स्वैच्छिक भागीदारी करके स्वच्छता अभियान में भूमिका कर सकते हैं। यहाँ पर जो बेघर लोग हैं, कुछ भिक्षावृत्ति करते होंगे, भिक्षा वृत्ति करने वाले जो होंगे या कोई श्रमिक होंगे, उनको हम आवासीय व्यवस्था उपलब्ध करा सकते हैं। इनके लिए हम रैन बसेरे तैयार करा सकते हैं, रैन बसेरे का निर्माण हम कर सकते हैं, है ना। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनको आवास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इसको हम लोग किसी रोजगार की एक्टिविटी में भी लगा सकते हैं, है ना। कोई अगर पोस्ट खाली है, टेम्परेरीली आसपास कुछ लोग भटक रहे हैं बिना रोजगार के, चाहे वो भिक्षावृत्ति ही क्यों ना कर रहा हो या कोई श्रमिक ही हो, उसको हम यहाँ पर भूमिकाएं अदा करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स की भागीदारी से ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक प्रबंधन पर काम करा सकते हैं कि कोई भी, है ना, 20-30 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड में स्कूल कॉलेज के सामने आगे ना करें, ठीक है। और ये सभी क्या है, स्टूडेंट्स के ही प्रयासों से होगा। अगर कोई प्रिंसिपल चाह ले तो ये क्या है, स्वैच्छिकवाद, स्वैच्छिकतावाद को बढ़ावा दे, सफाई अभियान चला सकते हैं हम अपने आसपास। कहीं पे मान लीजिए रेलवे स्टेशन है या कोई बस स्टैंड है, ये सब क्या है, स्वैच्छिकतावाद से दबाव डालकर नहीं होगा, स्टूडेंट्स की स्वैच्छिक भागीदारी होगी, ठीक है। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके संदेश हम दे सकते हैं, संदेश समाज में दे सकते हैं। ऐसा काम करने के लिए हम कोई सेमिनार आयोजित कर सकते हैं। जब ये सब काम करेंगे ना, तो बाकी भी प्रिंसिपल्स या दूसरे भी जो हैं वो मोटिवेट होंगे और फिर वो अपने शिक्षण संस्थान को भी इस ओर आगे बढ़ाना चाहेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से कार्य करते हैं तो अपने बाहरी वातावरण में भी एक मैसेज देने में सफल हो पाएंगे, ठीक है। तो ये सब कर सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ हमने, भिक्षा वृत्ति करने वाले को रात में हम कोई रैन बसेरे अवेलेबल करा सकते हैं। जैसे आइडेंटिफाई कर लें, पुलिस की सहायता से उनको दे दें एक आई कार्ड और उनको बोलें कि रात में आना है ना, और यहाँ पर बेड अपना खोल करके सोना है, सुबह में नहा धोकर पैक करके चले जाना है। तो रैन बसेरा हम एक तरीके से डेवलप कर सकते हैं। रात में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रात में तो स्कूल चलेगा नहीं, ये होगा। और ये जो है अपने आप में उनका जो भवन है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आवासीय व्यवस्था, हाउसिंग फॉर ऑल की बात चल रही है, लेकिन अभी भी बहुत गरीब लोग हैं, उनके लिए ये हम सिस्टम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि शिक्षकों की भूमिका क्या हो सकती है, बाहरी वातावरण में एक शैक्षणिक संस्थान क्या बदलाव ला सकता है, अपने आसपास जो संदेश जाएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये मैनेजमेंट का पार्ट है जो हमने देखा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पे हमें क्या क्या चीज़ करना चाहिए। तो ये अपने आप में केस स्टडी का एक बहुत अच्छा सा उदाहरण हो सकता है। इसमें से सवाल कैसा आएगा, कोई केस स्टडी पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हम ले लें यहाँ पर, केस बेस्ड केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है ना। ये यदि आपको शिक्षा सचिव, शिक्षा एजुकेशनल सेक्रेटरी के पद पर पदस्थापित कर दिया जाए
और नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा का प्रसार करना हो तो आप अपने राज्य में शैक्षणिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान है ना के स्तर पर, शैक्षणिक संस्थान के स्तर पर क्या बदलाव करना चाहेंगे जिससे विद्यार्थी नैतिक मानवीय मूल्यों को अपना सकें। ठीक है, इस तरह के प्रश्न की आप तैयारी रखेंगे और ये केस स्टडी का अच्छा सा सवाल बन सकता है। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो सकते हैं और ये थ्योरीज बेस्ड केस स्टडी है। ठीक है, 150 वर्ड्स के लिए आप तैयार करेंगे। इट कैन बी इन 200 वर्ड्स, 250 में भी आता है। ये चैप्टर निबंध में भी काम आएगा, है ना। और एक ऐसे आ चुका है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे, मैं निबंध कराऊंगा तो आप देखोगे कि ऐसे के लिए भी ये बड़ा अच्छा सा टॉपिक हो जाता है। तो इस तरीके से मूल्य का चैप्टर अभी समाप्त होता है। और मूल्यों के हमने अभी क्या क्या देखा कि मूल्य क्या है, ठीक है, मूल्य की प्रकृति कैसी है, मूल्य का विकास कैसे होता है, और मूल्यों को अपनाने में, है ना, परिवार की क्या भूमिका है, समाज की क्या भूमिका है, शैक्षणिक संस्थान की क्या भूमिका है। शिक्षा की भूमिका नहीं, शिक्षा की भूमिका हमें नहीं पढ़ना है। अब हम लोग नेक्स्ट एक चैप्टर में जाएंगे जिसमें हम लोग देखते हैं कि एथिक्स इन पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप, लोक निजी संबंधों में नैतिकता के मुद्दे क्या क्या हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।